अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है। बोथ ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस वेरी प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि जो हमारी अभी सीरीज चल रही है दैट सीरीज इज द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये वही एक्सपेरिमेंट्स है जिन एक्सपेरिमेंट से हमारी बेस बनती है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विदाउट नोइंग अबाउट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स हमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के बारे में या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो आज के हमारे एक्सपेरिमेंट्स है यानी जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट एंड टी.डब्ल्यू. एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट, इनसे पहले हम और 4 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और उन लेक्चर्स को आपने पहले देखना होगा, फिर जाके आपको इनके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पहले जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हम 4 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के ये एक प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट है, प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट is essential for the process of photosynthesis. Then we discussed about this moles half leaf experiment. इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने पोटेशियम इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया और इसकी क्वालिटी भी मैंने आपको बताई कि इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए इसका भी होना जरूरी है, यानी इसके एब्सेंस में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं हो सकती। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट जैन इंगनहाउस एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमने ये पता लगा लिया कि जो ऑक्सीजन है दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस वेरी प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस। वन मोर पॉइंट, यानी ये जो जैन इंगनहाउस एक्सपेरिमेंट है इससे हमें और ये पता चलता है कि जो सनलाइट है दिस sunlight is also important for photosynthesis। तो ये थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स को हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उन सारी वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इनको आपने पहले समझना होगा, फिर जाके आपको जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट वो डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट है उसने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें क्या बताया। उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो बेसिक इक्वेशन जो हमें आज पता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज रिएक्टिंग विद वाटर in presence of sunlight and chlorophyll, and then it gives C6H12O6 and releases oxygen as a byproduct। देखिए, ये जो बेसिक इक्वेशन है ये हमें आज पता है। Until 1854
until 1854 ग्लूकोज प्रोडक्शन के बारे में हमें मालूम ही नहीं था। यानी 1854 तक किसी ने यह नहीं बताया था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस चीज की प्रोडक्शन होती है। देखिए, इससे पहले यानी 1854 से पहले कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में, उसको डिस्कस किया गया था। रोल ऑफ वाटर क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। सनलाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज को डिस्कस किया गया था। क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस किया गया था। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन से, इस प्रोसेस से इसका रिलीज होता है, यानी ये एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। इन सब चीजों के बारे में हमें बताया गया था, लेकिन असल में इस प्रोसेस से किस चीज की प्रोडक्शन होती है ये किसी ने नहीं बताया था। फिर इसी ईयर यानी अंटिल 1854 तक ये जानकारी हमें नहीं थी, इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था। फिर जूलियस वॉन सैक आता है, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को स्टडी करता है। फिर उसको क्या पता चला, उसको फिर ये पता चलता है कि जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स असल में इस प्रोसेस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। और इसने हमें यह भी बताया कि जो प्लांट्स ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, वो फिर इस ग्लूकोज को एज ए स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और ये इसकी पहले की फाइंडिंग्स थी। इसके बाद फिर इसने और एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका रिजल्ट स्टडी किया, तो इसको क्या पता चला, इसने हमें बताया कि प्लांट्स डू हैव green substances and these green substances are located within the special bodies and these special bodies are themselves present within the plant cells, within the plant cells. Within the plant cells. और इन्हीं सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज का ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दिखाते हैं, और इस प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है और फिर ये एज ए स्टार्च इनके अंदर स्टोर रहता है। लेकिन जिन ग्रीन सबस्टेंसेस के बारे में ये बात करता है, इन ग्रीन सबस्टेंसेस को हम आज एज ए क्लोरोफिल नाम से जानते हैं। यानी ये असल में क्लोरोफिल पिगमेंट की बात कर रहा है। और क्या कहा इसने कहा ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट या ग्रीन सबस्टेंसेस, इसने बताया था ग्रीन सबस्टेंसेस, लेकिन आज हमें पता है वो ग्रीन सबस्टेंस एक क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये किसके अंदर होता है? स्पेशल बॉडीज के अंदर। और ये स्पेशल बॉडीज आज हमें मालूम है, ये स्पेशल बॉडीज क्लोरोप्लास्ट्स है। और ये क्लोरोप्लास्ट्स किन प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। और इन्हीं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती हैं, और इस प्रोसेस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। फिर इस ग्लूकोज को स्टोर करके या इस ग्लूकोज को फिर स्टोर्ड रखा जाता है प्लांट्स के अंदर एज ए स्टार्च। ये हमें जूलियस वॉन सैक बताता है। ठीक है, आइए इसकी थ्योरी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं।
देखिए, इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854, अभी जो मैंने आपको बताया था 1854 तक हमें किसी ने ग्लूकोज प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया था, दैट जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। फिर लेटर स्टडीज क्या थी इसकी? हिज लेटर स्टडीज शोड that the green substance in plants in a chlorophyll as we know it now is located in special bodies later called chloroplasts within the plant cells। और इसका कंक्लूजन क्या है? ये इसका कंक्लूजन है that he found that the green parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch। तो ये था हमारा जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट। Now our second experiment is T.W. Engelmann's experiment. This experiment is an interesting experiment and it was done by T.W. Engelmann. Before discussing this very experiment, let me tell you one thing कि my dear students, एक concept आता है photosynthetically active radiations, यानी photosynthetically active radiation। My dear students, this radiation is actually used by plants in the process of photosynthesis। ये आपने याद रखना है, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का इस्तेमाल प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में करते हैं। अब इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं, वो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स क्या है? विबग्योर, यानी इसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। ये 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट इस रीजन में आती है, यानी इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में आती है। V stands for, as you know, V stands for violet, I indigo and B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange and R is red। यानी ये 7 कलर्स की जो लाइट है, ये इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस में आती है। वन मोर पॉइंट इसके रिलेटेड आपने याद रखना है कि जो वेव लेंथ है, ये सारे जो कंपोनेंट्स है इसके, या डायरेक्टली वी कैन से जो पार की वेव लेंथ है, डेट रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 nanometer, यानी approximately it ranges from 400 to 700 nanometer। अब इस कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन कलर्स में, यानी ये जो कलर्स है इन कलर्स ऑफ लाइट में पॉसिबल है। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक के बारे में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या हर एक कलर ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल है, एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल है? ये एक क्वेश्चन मार्क था। नहीं, वेव लेंथ क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर। फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस में जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आती है उन सब में इक्वल है या डिफरेंट है? तो इसका आंसर किसने हमें दिया? इसी चीज़ का आंसर हमें T.W. एंगलमैन्स का एक्सपेरिमेंट देता है।
तो ये जो TW एंगलमैन्स का एक्सपेरिमेंट है, इसने ये हमें प्रूव किया या इसने हमें ये बताया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस में, दे बोथ डिपेंड ऑन wavelength of light, wavelength of light। और एक पॉइंट आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा है, यानी अगर वेवलेंथ लाइट की ज्यादा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी मोर। अगर फ्रीक्वेंसी कम है वेवलेंथ ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहां भी हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की जो पहली फर्स्ट कलर ऑफ लाइट है, या इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में इसके जो कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट क्या है, यानी वायलेट। यानी पहले नंबर पे आएगा वायलेट कलर, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा रेड। तो सबसे ज्यादा इस स्पेक्ट्रम में रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की, और सबसे कम किसकी होगी, वायलेट लाइट की। और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी इस स्पेक्ट्रम में। बस ये आपने पहले याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो TW एंगलमैन है, हाउ ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। देखिए, यूजिंग ए प्रिज्म, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स and then illuminated a green alga, that is cladophora, placed in a suspension of aerobic bacteria। देखिए, यहां मैं आपको समझाता हूं। इसने एरोबिक बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन तैयार किया। इस तरह से इसने एरोबिक बैक्टीरिया का क्या किया, एक सस्पेंशन को तैयार किया। एक कंटेनर और वी कैन से बीकर लाया, एंड देन फिल्ड दिस बीकर विद वाटर। इसको वाटर से फिल किया। Then he put aerobic bacteria into this water containing beaker। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है, इन्हें एरोबिक बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके रखना कि TW एंगलमैन used aerobic bacteria in his experiment। और ये एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन तैयार किया। इस सस्पेंशन के अंदर एक ग्रीन एल्गी को प्लेस किया। ये मान लीजिए ये हमारा क्लैडोफोरा है, फिलामेंटोस। ये क्या है, ये एक फिलामेंटस, ये एक फिलामेंट्स ग्रीन एल्गी है, यानी ये क्या है, ये है क्लैडोफोरा।
पहले इसने एक सस्पेंशन एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन तैयार किया, देन ही प्लेस्ड ग्रीन algae that is cladophora into this suspension और प्रिज्म का इस्तेमाल किया। यहां मैं आपको दिखाता हूं, इसने प्रिज्म का भी इस्तेमाल किया और इस प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया, लाइट को स्प्लिट कराया इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, वही 7 डिफरेंट कलर्स में इस तरह से लाइट को क्या कराया, स्प्लिट कराया इनटू इट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। सो पहला कंपोनेंट क्या आएगा इसका, यहां आएगा वायलेट और यहां क्या आएगा, रेड। और वायलेट की जो वेव लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली इट इज 400 नैनोमीटर और रेड की क्या है 700 नैनोमीटर। तो ये क्या, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, यही तो पार है ना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो इसमें ये जो क्लैडोफोरा है, ये क्लैडोफोरा ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, यानी ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दिखाएगा और सेकंड पॉइंट ये ऑक्सीजेनिक है, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ये क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। और यहां से इस सेटअप में हमने एरोबिक बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया। इन एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये क्लैडोफोरा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट से जब इसने क्लैडोफोरा को इल्यूमिनेट कराया तो इसने क्या देखा, इसने देखा ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुई ब्लू रीजन, ये है वायलेट, ये ब्लू, सॉरी यहां पे इंडिगो आएगा, फिर ब्लू, ये ग्रीन, येलो, इसी तरह से ऑरेंज, देन रेड। इसने देखा सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कहां हुई, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ये ब्लू पोर्शन है, ये रेड पोर्शन है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया यहां एक्यूमुलेट हुई। अब सवाल यह था कि यहां बैक्टीरिया क्यों एक्यूमुलेट हुई, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था और इस रीजन पे यहां भी सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, तो इसे क्या पता चला, देखो इस रीजन में यानी ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, इसीलिए सबसे ज्यादा बैक्टीरिया यहां आ गई। और इस रीजन में भी, रेड रीजन में भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, जिनका सस्पेंशन इसने पहले से ही तैयार करके रखा था, ये बैक्टीरिया यहां एक्यूमुलेट हो गई। क्यों, क्योंकि इनको यहां ऑक्सीजन मिल रहा था। ये ऑक्सीजन क्यों रिलीज हुआ यहां, इसकी प्रोडक्शन यहां ज्यादा क्यों हुई, तो इसका मतलब था कि यहां इस रीजन में सबसे ज्यादा यानी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेड रीजन और ब्लू रीजन में ज्यादा थी। तो इस तरह से जो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन है, इस टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने यह प्रूव किया कि ब्लू रीजन, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। इस तरह से इसने प्रूव किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है और जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, दे बोथ डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ब्लू की अलग वेवलेंथ होगी और रेड की अलग वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कौन, फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक है,
तो आइए हम थ्योरी की ओर नज़र डालते हैं। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B. देखिए, अगर हम ग्राफिकली इसको देखेंगे, सबसे ज़्यादा यानी इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। पहले यानी जो वायलेट है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है, फिर इंक्रीज हो गई, उसके बाद फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज हो गई। इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। तो ये जो TW एंगलमैन है, इसने असल में क्या किया, इसने जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम है, यहां पे लिखा हुआ है कि जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का, वो डिस्क्राइब किया। एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस इट रिजेंबल्स विद द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। और इस TW एंगलमैन को हम फिर से डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस दिस एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।